फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं वायरिंग की टेस्टिंग। जैसा कि आप लोग कई क्लास में पढ़ चुके हैं, वायरिंग प्रणाली किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, वायरिंग कौन कौन से किए जाते हैं, अस्थायी और अस्थायी। जब हम लोग वायरिंग को समझ लिए, वायरिंग के बाद हम लोगों को जानना है कि वायरिंग की टेस्टिंग कैसा होता है, क्योंकि प्रत्येक वायरिंग को जब भी हम लोग वायरिंग की स्थापना करते हैं तो वायरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट होने की संभावनाएं होती है और उस संभावनाओं को कुछ हद तक कम करना हम टेस्टिंग के माध्यम से कर सकते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और वायरिंग को इस प्रकार बना सकते हैं कि उस पर कभी भी शॉर्ट सर्किट जल्द ना हो, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नुकसान ना हो। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि सबसे पहले वायरिंग की स्थापना करने के उपरांत हमें सर्वप्रथम वायरिंग की टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक है। और वायरिंग में कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है, तो आज हम लोग को जानना है कि वायरिंग जब हम लोग स्थापित करते हैं तो उसके दौरान कौन कौन से वायरिंग की स्थापना हम लोग करते हैं। तो पहला होता है अर्थ और वायरिंग के मध्य इंसुलेशन टेस्ट। पहला क्या होता है, अर्थ और वायरिंग के मध्य इंसुलेशन टेस्ट। और दूसरा जो होता है वो होता है तार में आपस के इंसुलेशन टेस्ट। और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चौथा होता है पोलैरिटी टेस्ट। पांचवा सर्किट कंटिन्यूटी। पांचवा क्या होता है, सर्किट कंटिन्यूटी। और छठा टेस्ट होता है अर्थ कंटिन्यूटी। तो आप जो भी टेस्ट इसमें देख पा रहे हैं वायरिंग की टेस्टिंग की, अर्थ और वायरिंग के मध्य इंसुलेशन टेस्ट, तार में आपस के इंसुलेशन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, सर्किट कंटिन्यूटी या अर्थ कंटिन्यूटी, ये सारे टेस्ट हम लोग एक ही डिवाइस से करते हैं, यानी एक ही यंत्र से करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मैगर। क्योंकि मैगर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ये सभी टेस्ट को पूरा कर लेते हैं। तो आप मैगर की कार्यविधि को भी जानते होंगे कि मैगर में जो होते हैं वो एक प्रकार से फंक्शन जनरेटर है। वह क्या है, एक प्रकार के फंक्शन जनरेटर है जिसके हैंडल को अगर 160 के आरपीएम पर अगर हम गति कर पाते हैं तो उससे 500 वोल्ट तक की उत्पत्ति होती है। कितनी उत्पत्ति होती है, 500 वोल्ट तक। कब, जब उसके हैंडल को हम लोग 160 आरपीएम पर गति करते हैं। मैगर के हैंडल को यदि 160 के आरपीएम पर हम लोग रोटेट करने लगे तो मैगर के द्वारा 500 वोल्ट की विद्युत धारा की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इन 6 प्रकार के टेस्टों की पुष्टि करते हैं, इसको हम लोग जांच कर पाते हैं। तो आज हम लोगों को जानना है अर्थ और वायरिंग के मध्य इंसुलेशन टेस्ट कि यह किस प्रकार से किए जाते हैं।
तो अर्थ और वायरिंग के मध्य अगर इंसुलेशन टेस्ट हम लोगों को करना है तो वायरिंग करने के उपरांत सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसे आप चेक करने के लिए कि मेन स्विच को ऑफ कर देना है। जहां से आपको पूरे परिपथ में लाइन दिए हुए हैं, पूरे घर में या कार्यालय में लाइन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो मेन स्विच को सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बंद करना है। इसका टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको मेन स्विच को बंद कर देना है और उसके बाद सर्किट में जितने भी स्विच होंगे, मेन स्विच के उपरांत जितने भी आपके उप परिपथ होते हैं, हर जगह आप स्विच लगाते हैं, तो वो सभी स्विच को क्या करना है, ऑन के स्थिति में रख देना है। सर्किट के सभी स्विच ऑन होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है जितने भी बल्ब आदि है, जितने भी बिजली को उपभोग करने वाले यंत्र है, सब शॉर्ट होना चाहिए। मतलब कनेक्शन सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बल्ब अगर होल्डर में लगाना है तो बल्ब हमने निकाल लिया, बल्ब लगा होना चाहिए। मतलब तीसरा क्या है, सभी प्रकार के उपकरण लगा होना चाहिए। और चौथा है, जब हम ये 3 पॉइंट को कर लेते हैं तो चौथा होता क्या है कि हम मैगर पर आते हैं। और मैगर में हमारे पास जो टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं E और L। तो E को हम लोग कहते हैं अर्थिंग और L को लाइन कहते हैं। तो जैसा कि आप E और L को समझ पाते हैं, तो मैगर में भी ये 2 टर्मिनल आपको मिलेंगे, E और L। तो E टर्मिनल को अर्थ से और L टर्मिनल को किससे जोड़ देना है, लाइन से जोड़ देना है। कहां पर, मेन स्विच के पास, जहां पर हमने मेन स्विच को ऑफ स्थिति में रखा है। मेन स्विच के वहां पर हम लोग को मेन स्विच में क्या करना है, टर्मिनल को यानी L टर्मिनल को लाइन से जोड़ देना है और E टर्मिनल को अर्थ से जोड़ देना है। यानी चौथा पॉइंट क्या होगा, मैगर का E टर्मिनल को अर्थ से मैगर का E टर्मिनल को अर्थ से तथा L टर्मिनल को लाइन से जोड़ना चाहिए। जब हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, चौथा पॉइंट को जैसे ही हम काम करेंगे, मैगर का E टर्मिनल को अर्थ से और L टर्मिनल को लाइन से जैसे ही जोड़ेंगे, तो पांचवा पॉइंट खुद से तैयार होगा कि पांचवा पॉइंट में हम लोगों को क्या करना है, उसी मैगर के हैंडल को हमें घुमाना है। कितने आरपीएम पर, तो 160 आरपीएम पर। 160 आरपीएम पर जैसे ही हम उसे गति करने लगेंगे, तो गति करने के उपरांत हम लोगों को जो परिणाम मिलेगा वो मिलेगा उसका जो रीडिंग आएगा वो 50 मेगा ओम से
कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमें अर्थ और वायरिंग के मध्य इंसुलेशन टेस्ट करना है तो इन सभी पॉइंट को क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ कर देना है। दूसरा, सर्किट के सभी स्विच को ऑन स्थिति में रखना है। सभी प्रकार के उपकरण को हमें कनेक्ट करके रखना है और उसके बाद मैगर पर जाना है और मैगर के ई टर्मिनल को अर्थिंग से और एल टर्मिनल को लाइन से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद हमें मैगर के हैंडल को 160 के आरपीएम पर गति कराना है और जैसे ही हम इसको रोटेट करने लगेंगे 160 आरपीएम पर इसको गति कर देंगे तो गति के उपरांत जो मैगर में रीडिंग आएगा वो रीडिंग 5 या 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। जब भी उसका रीडिंग हो 50 मेगा ओम से अधिक हो या मिनिमम 50 मेगा ओम होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि मैगर का रीडिंग 50 मेगा ओम आता है तो अर्थ एवं वायरिंग के बीच जो इंसुलेशन है वो बिल्कुल परिपक्व है, अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो आज हम लोग जाने अर्थ और वायरिंग के मध्य इंसुलेशन टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सभी टेस्ट के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।